देखिए, जो तमाम छात्र हैं वो अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ये तो तमाम घोषणाएं की गई हैं, उसके बावजूद भी वहां पर क्या स्थिति है अभी और क्या जानकारी है? देखिए, आयोग की तरफ से जो निर्णय लिया गया है, अनाउंस अभी किया गया थोड़ी देर पहले। भारत समाचार पे खबर सबसे पहले चली कि आयोग ने जो है वो ये बात का फैसला लिया है कि पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं उनको तो पूर्व की भांति कराया जाएगा, लेकिन आरओ की जो परीक्षा है उसको समिति का गठन कर दिया गया है कि उसकी रिपोर्ट आएगी, समिति अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। आयोग के इस फैसले से छात्र असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, कह रहे हैं कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके मन में अभी भी कालाबाजारी कुछ चल रही है। शायद यही वजह है कि आरओ का जो परीक्षा है उसको लेकर अभी उन्होंने स्थिति साफ नहीं की है। जो भी आयोग के द्वारा परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है, सबका एग्जाम जो है वन डे वन शिफ्ट में कराया जाए। और इन लोगों का यही कहना है कि जब तक हम लोगों को नोटिस जारी नहीं हो जाता है, आरओ पर भी फैसला नहीं हो जाता है, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर भीड़ लगी हुई है, जमावड़ा अभी यहाँ पर है, और आरओ की जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक जो है कोई हिलेगा नहीं यहाँ से। इस तरह का मन छात्र बनाए हुए हैं। और सुबह से आपने देखा कि कितना गहमा गहमी का माहौल था, बैरिकेटिंग तोड़ी छात्रों ने, और साथ में उसके बाद फिर हजारों की संख्या में छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने अभी भी खड़े नजर आ रहे हैं। पीसीएस पर फैसला आया जरूर है, लेकिन आरओ की परीक्षा को लेकर छात्र अभी संतुष्ट नहीं है। उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि इस पर भी फैसला आना चाहिए। तो सीमाप जो गतिरोध खत्म करने की एक कोशिश की जा रही थी, उसका तो नतीजा कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि छात्र अभी भी संतुष्ट नहीं है। और अभी भी देखिए, आरओ की जो परीक्षा है उसको लेकर अभी भी मानने के लिए छात्र तैयार नहीं है। तो ये जो तमाम कवायद की गई थी वो तो कहीं ना कहीं बेनतीजा नजर आ रही है। देखिए, जाहिर है कि छात्र अगर नहीं मानेंगे तो जो प्रयास आयोग की तरफ से किया गया है वो बिल्कुल बेकार साबित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तमाम आरओ के जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देना चाहते हैं, उन लोगों का यही कहना है कि ये थोड़ा तो आयोग ने इस तरह का फैसला किया है कि जो पीसीएस के छात्र वो चले जाएं घर और हमारा आंदोलन कमजोर हो जाए, यानी कि बांटने की कोशिश भी छात्रों को की गई। इस तरह की बातें भी यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। परीक्षार्थियों से अभी बात हो रही थी उन सब चीजों के बीच में। तो बहरहाल अभी एक बड़ा जो मामला है वो अटका हुआ है आरओ का, और उसको लेकर छात्र अभी डटे हुए हैं। यहाँ से कोई हिला नहीं है। इंतजार है कि आरओ के भी नतीजा आ जाए, परिणाम आ जाए, तो उसके बाद यहाँ से निकले। अभी तक फिलहाल कोई भी यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। पीसीएस का भले रिजल्ट आयोग की तरफ से आया है, उसका फैसला कर दिया गया है, लेकिन आरओ को लेकर यहाँ पर लोग जो है वो संतुष्ट नहीं है। कह रहे हैं हम लोग हिलने वाले नहीं है यहाँ से जब तक उसका भी नतीजा नहीं आ जाएगा। ये जो तमाम अधिकारी वहाँ पर सीमा पहुंचे हुए हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों को? देखिए, वही पुरानी बातें हैं कि अब फैसला हो गया है, टीम का गठन हो गया है, एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो अपनी रिपोर्ट देगी और फैसला आएगा। लेकिन इनकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे छात्र। जितनी भी बातें ये कर रहे हैं उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों का यही कहना है कि साहब एक तो हमारे साथियों को रिहा किया जाए, और दूसरी बात ये है कि ये आरओ का जो है उसका फाइनल कुछ नतीजा निकाला जाए, क्योंकि ये गोलमोल रवैया जो है वो पहले भी आयोग ने अख्तियार किया था। और जो कमेटियां बनाई जाती हैं वो मामले को लंबित करने के लिए बनाई जाती है। इस तरह की बातें तमाम अलग अलग लोग कर रहे हैं, और यहाँ से फिलहाल कोई हिलने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों के जो नेता हैं यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन का, उन लोगों से बात हुई तो वो लोग भी अभी फिलहाल तैयार नहीं है। कुल मिलाकर वार्ता जो चल रही है उसमें अब सकारात्मक कोई मामला अभी निकलकर सामने आया नहीं है। जब तक मामला सामने नहीं आता है तब तक छात्र यहाँ से हिलेंगे नहीं, इस बात को लगातार कह रहे हैं। परीक्षाएं जो है वो भी स्थगित कर दी गई है, ये भी कहा जा रहा है। दोबारा से नोटिफिकेशन सीमाप जारी किया जाएगा, और समिति जो जिसको बनाने का एक फैसला लिया गया है वो जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, जाहिर है कि परीक्षा जब जो है वो 44 जिलों में कराए जाने का फैसला लिया गया था, तो बाकी बचे जिलों में भी तैयारी इनको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फैसला जो है वो कहीं ना कहीं
लेना पड़ेगा कि जो अन्य जिलों में भी परीक्षाएं कराई जाएं और उसके लिए समय चाहिए होगा, तो परीक्षा आगे बढ़ सकती है। ऐसा तो तैयारी में समय लगेगा इसके लिए। लेकिन जो छात्र हैं वो इस बात से तो संतुष्ट है कि चलिए पूरा जो पीसीएस का पेपर है वो पुराना, वो सही पुराने डर्रे पर हो रहा है, पुराने तरीके से हो रहा है। लेकिन ये जो अभी आदेश आया है कि आरओ को लेकर कमेटी का गठन होगा, तो छात्र इस बात से संतुष्ट नहीं है। इन लोगों का यही कहना है कि जो कमेटी होगी ये भी आयोग की ही कमेटी है, क्या रिपोर्ट देती है क्या नहीं देती है, किस हिसाब से फैसला किया जाएगा, तो संतुष्ट है नहीं यहाँ पे जो छात्र हैं। अब बहरहाल आगे इन लोगों का क्या निर्णय होता है आयोग की तरफ से, तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो छात्रों की प्रतिक्रिया आ रही है वो आयोग के प्रति जो है वो संतोषजनक नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, तमाम अधिकारियों की तरफ से पहले सीमा भी ये कहा जा रहा था कि यूपी पीएससी ने जो फैसला लिया है वो वापस नहीं होगा, फैसला ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि पीसीएस की परीक्षा को लेकर फैसला वापस ले लिया गया, कहा गया कि पहले की तरह ही परीक्षा होगी। लेकिन आरओ को लेकर अभी भी उसी तरह का जो एक प्रावधान है उसकी बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि समिति बनाई जाएगी। लेकिन छात्रों की ताकत बहुत बड़ी ताकत है पूरे देश में। अगर आज ये आंदोलन समाप्त हो जाता तो छात्र टूट जाते। सुबह हर तरह से प्रयास किया पुलिस ने, पहले तो रात में ही डिटेन करने की कोशिश की 4 बजे सुबह, उसके बाद 7 बजे कई छात्रों को डिटेन कर लिया छात्रों के सामने। वहाँ जो लोग बैठे हुए थे फिर उनको लेकर चले गए, फिर कुछ छात्र यहाँ बचे, फिर बैरिकेटिंग लगा दिया पुलिस ने, वहाँ अंदर नहीं आने दे रहे थे, फिर बैरिकेटिंग तोड़ के हजारों छात्र को अंदर आना पड़ा। ये सब कुछ देखा पूरे उत्तर प्रदेश ने और पूरे देश ने, मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से। लेकिन अभी जो फैसला आया है वो सरकार आयोग के ऊपर दबाव का फैसला है। दबाव में आयोग ने इस तरह का फैसला दे जरूर दिया है कि पीसीएस की परीक्षा वो वन टाइम और पुराने ढर्रे में करा लेंगे। लेकिन जो आरओ की परीक्षा है उसको लेकर लोग संतुष्ट नहीं है। उनका यही मानना है कि ये आयोग में जो कमेटी बनी है वो कहीं ना कहीं आयोग की ही कमेटी है और अपने हिसाब से फैसला करेगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही। बहरहाल अब देखिए क्या होता है क्या नहीं आगे, क्योंकि छात्र हटने को तैयार नहीं है और आयोग ने कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की इतिश्री कर ली है। अब फैसला आगे बदलता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल छात्र इसी तरह से आंदोलित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और लगातार बातचीत भी सीमा वहां पर की जा रही है, लेकिन छात्र जो है वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लोग वहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र अभी भी डटे हुए हैं। देखिए, ये जो छात्र हैं आरओ की जो परीक्षा देते हैं, पीसीएस की परीक्षा, कुछ लोग मेंस भी निकाल चुके हैं, कुछ प्री निकाल चुके हैं, इनमें से तमाम लोग हैं इंटरव्यू में नहीं आए हैं। तो ये लोग कोई मतलब बुद्धिजीवी वर्ग है, ये कोई सामान्य बच्चे नहीं है यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं। ये बुद्धिजीवी वर्ग है, ये सब जानते हैं। इनको भी बड़े होके बाद में अधिकारी बनना है, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे और देश और प्रदेश जो है ये चलाने का काम करेंगे। तो इन लोगों को लॉलीपॉप देना आसान नहीं है ये कहा जाए। तो ये वजह है कि यहाँ पर छात्र बात पूरी अपनी संतुष्टि के साथ करना चाहते हैं कि जिसमें वो संतुष्ट हो जाए, नोटिस जारी हो जाए, सारी चीजें हो जाए, तब वो यहाँ से हिलेंगे। ऐसे हिलने वाले नहीं है, क्योंकि इन लोगों का यही मानना है कि आयोग जब पहले जो है वो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा था तो उस वक्त तमाम समस्याएं खड़ी हो सकती थी। अब आयोग ने आरओ में कमेटी बना दिया है तो उसमें तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं क्या रिपोर्ट जो कमेटी है वो दे, तो ये सब बातें निकल कर आ रही हैं। तो छात्र इसी वजह से अभी भी डटे हुए हैं। एक भी छात्र इतना फैसला आने के बाद अभी यहाँ से हिला नहीं है कोई, और यही यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र मौजूद हैं और ये आंदोलन कह रहे हैं कि अभी जारी रहेगा, ये आरओ का भी फैसला जब तक नहीं आएगा। बिल्कुल सीमा, लेकिन सवाल वही है कि देखिए, जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी तो फिर एक परीक्षा को लटकाया गया, दूसरे को साफ कर दिया गया। ये तो वही बात हो गई ना कि अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन ढाक के 3 पात। जाहिर है कि आयोग की तरफ से जो रवैया है वो शुरुआत से ठीक नहीं था। शायद 4 दिन छात्रों को संघर्ष न करना पड़ता अगर संजय श्रीनेत जाग जाते तो। अब दबाव बना सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो कहा होगा, तब इनके कान में जू रहेंगी है। अभी तक छात्र आंदोलन कर रहे थे तो कुछ समझे में नहीं आ रहा था इनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दबाव में पीसीएस पर तो इन्होंने फैसला ले लिया है, लेकिन आरओ की परीक्षा में अभी भी
ये ढुलमुल रवैया अख्तियार किए हुए हैं। तो यही वजह है कि छात्र अभी भी मानने को तैयार नहीं है और यहाँ पर उसी तरह से आंदोलन बना हुआ है और क्या कह रहे हैं कि जितनी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं उसको सबको वन शिफ्ट में कराया जाए, वन टाइम कराया जाए, ताकि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया जो है वो ना अपनाई जा सके। तो इस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो बातें सब छात्र अलग अलग तरह से अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी आयोग के सामने पूरा का पूरा हुजूम डटा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन परीक्षाएं जो है वो कहीं ना कहीं निरस्त कर दी गई हैं। सीमाप परीक्षाओं को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? परीक्षा निरस्त कर दी गई है लेकिन छात्र अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। देखिए, परीक्षा निरस्त जरूर कर दी गई है लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ दूसरी परीक्षाओं का। छात्र यही तो मांग कर रहे थे कि नोटिस जारी कर दिया। आप आवाजें सुन रहे होंगे छात्रों के बीच से, ARO की आवाजें आ रही है, नारेबाजी हो रही है आयोग के सामने। तो नोटिफिकेशन की भी बात यहाँ पर छात्र छात्राएं कर रहे थे कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए और उसके बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से हिलेंगे। और फिलहाल यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जमे हुए हैं और नोटिफिकेशन का भी इंतजार कर रहे हैं कि नोटिस जारी कर दीजिए और हम लोग यहाँ से जाएं। और ARO को लेकर भी इसी तरह की बात हो रही है। छात्र आंदोलित हैं, छात्र संघर्ष कर रहे हैं। अब फैसला आयोग को लेना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुल मिलाकर आयोग जो है वो अभी ARO पर अगर फैसला नहीं लेता है तो जाहिर है कि छात्र अभी इसी तरह से डटे रहेंगे और वो इस बात की मांग करते रहेंगे कि इसका फैसला भी जल्द से जल्द किया जाए। बिल्कुल, पूरी तरह से तसल्ली जो है वो करना चाहते हैं छात्र और इसी वजह से वो ARO की जो परीक्षा है उसको लेकर भी स्थिति साफ करने की मांग लगातार कर रहे हैं और इसी वजह से अभी भी कहा जाए कि जो तमाम अभ्यर्थी हैं वहां पर डटे हुए हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जो तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो समिति बनाने की बात है इस पर कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। और ARO और ARO की जो परीक्षा है उस पर भी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट करने की बात कही जा रही है छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, और उसी पर संशय अभी भी बरकरार है और इसी वजह से छात्र लगातार अभी भी आंदोलन का जो स्थल है वहां पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि जब पूरी तरह से स्थिति को काबू करने की सीमा कोशिश की गई है तो अभी भी स्थिति काबू नहीं हो पाई है, फिर किस तरह का ये प्रयास किया गया, क्या फैसला किया गया, ये अभी भी शायद अभ्यर्थियों को भी समझ नहीं आ रहा है। देखिए, जो छात्र होते हैं, जो युवा होते हैं, इनको काबू आसानी से नहीं किया जा सकता है। इनकी बातों को मानकर और इनको समझाकर ही काबू किया जा सकता है। आज सुबह काबू करने की कोशिश प्रशासन ने किया था, देखिए क्या हाल हुआ। सुबह पहले कुछ छात्रों को डिटेन किया और उसके बाद 11 बजे पूरी बैरिकेटिंग वगैरह, इतनी मजबूत व्यवस्था, इतनी लंबी दीवार खड़ी की थी बैरिकेटिंग की, सब उखाड़ के और आके हजारों छात्र यहाँ आयोग के सामने खड़ा हो गया। तो ये इस तरह से नहीं रोका जा सकता है। इनकी बातें, इनसे संवाद करके, इनसे बात करके, इनके जो मांगे हैं उनको ध्यान में रखकर ही इनको काबू किया जा सकता है। तो ये बात तो छात्र और छात्राएं बहुत पहले से मांग कर रहे हैं। तमाम चीजों पर फैसले तमाम हो रहे हैं, तो इन सब चीजों पर भी संवाद होना चाहिए। ARO का जब तक फैसला नहीं आएगा, बड़ी संख्या में छात्र यहाँ डटे रहेंगे। इन लोगों का यही कहना है कि हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। भले PCS परीक्षा जो है वो के लिए निर्णय आ गया हो, लेकिन ARO की जब तक जो है वो परीक्षा की तिथि नहीं आती है और इस पर फैसला नहीं आता है, तब तक हम लोग जो है वो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। तो इस लिहाज से अब यहाँ पर तमाम लोग हैं अभी डटे हुए हैं। अब कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि क्योंकि PCS का जो है वो फैसला कर दिया है उन्होंने, तो जाहिर है कि छात्रों की संख्या कम होगी। एक ये भी साजिश बता रहे हैं कि आधे लोग चले जाएंगे तो आधे बचेंगे ARO वाले, तो इनका जो है वो दमन कर लेंगे आयोग के लोग और यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन। तो इस तरह की बातें जो है वो यहाँ पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उन लोगों से बात हो रही है। बहरहाल अब यहाँ पर अभी भी लोग डटे हुए हैं और फैसला आयोग को करना है कि क्या किस तरह से परीक्षाएं होंगी, कैसे जो है वो आगे जाना है। आयोग के अधिकारी भी वहाँ पर सीमा डटे हुए हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छात्र जो है वो कहीं ना कहीं उनकी बात जो है वो समझने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सीमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन छात्र जो है वो देखिए अभी भी वहाँ पर डटे हुए हैं और ARO की जो परीक्षा है उसको लेकर कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, ये तमाम छात्रों का कहना है। लेकिन
छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसको लेकर कहा जाए कि परीक्षा जो पहले की तरह होनी थी वही परीक्षा अब होगी और वनडे वनशिप की जो मांग छात्रों के द्वारा की जा रही थी उसको मान लिया गया है। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए प्रयागराज में जो तमाम धरना प्रदर्शन चल रहा है इस पर नजर लगातार बनी हुई है। आप देख रहे हैं